हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आप। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोट। कड़ी मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं होता है, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य के करीब बढ़ते रहें। असफलता तो एक मौका है दोबारा शुरू करने का। इस बार और ज्यादा समझदारी से असफलता से सीख कर आगे बढ़ें और बेहतर तरीके से तैयारी करें ताकि आप सफल हों, अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट के बारे में। 545 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ड्राइवर। टोटल वैकेंसी 545 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा आपका ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन इसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, वो दोनों मतलब कि चालू रखना आप, क्योंकि उसी के ऊपर आपका नोटिफिकेशन मिलने वाला आपको। जो भी आपका अमेंडमेंट होता है या आप पास होते हैं तो आपको फिजिकल कॉपी नहीं आएगी, ओनली ईमेल के थ्रू ही आपको इंटीमेशन दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट है आपकी 6 नवंबर है। ठीक है, और जो पेमेंट करने का डेट भी आपका 6 नवंबर ही है। उसके बाद में आपका फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। तो इन डेट्स को आप याद रखें, 8 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। जैसा कि ये पोस्ट आपकी ग्रुप सी के लिए है, तो ये पे लेवल 3 में फॉल होती है। 7 सीपीसी का जो पे लेवल 3 21,700 जिसका बेसिक पे होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस इस एग्जाम के लिए आपकी होगी 10th क्लास। ठीक है, और लेकिन इसके साथ में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है आप हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर यह है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, अदरवाइज इसके लिए कोई मतलब नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप यहां से ही वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता कि आप अपना समय इसमें वेस्ट करें। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास में है हेवी ड्राइविंग व्हीकल लाइसेंस, वही इसके लिए एलिजिबल है। अभी हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज इसके लिए है 18 साल और मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स। जो 27 ईयर्स जो अपर एज लिमिट है वो आपकी काउंट होगी 6 नवंबर 24 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अपनी एज देख लीजिए। कुछ एज के अंदर आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। किस कैटेगरी को रिलैक्सेशन है इसके अंदर? SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज के अंदर। 27 ईयर के बाद में 5 साल और ऐड कर दीजिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है? डायरेक्टली देखो, आप यहाँ देखते हो डिडक्शंस ऑफ मिलिट्री सर्विस। जितनी आपने सर्विस कर ली है, 15 साल, 16 साल, 20 साल, उसके बाद में 3 साल और उसमें से आप माइनस कर दीजिए। और अगर आपकी एज बाद में इस क्राइटेरिया में फॉल होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो आप डायरेक्टली 6 साल प्लस मिलिट्री सर्विस माइनस कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन एससी और एसटी कैटेगरी का होने पर 8 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अप टू 40 साल तक है। और चिल्ड्रंस या डिपेंडेंट्स जो कि 1982 के अंदर रियोट्स के अंदर जो विक्टिम्स हैं, उनके बच्चे जो अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। और SC ST को 10 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 8 साल का है। ठीक है, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो ओनली जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपीज पे करने हैं। अदरवाइज SC ST एक्सर्विसमैन को कोई पेमेंट नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, वैकेंसीज का जो ब्रेकडाउन दिया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 209 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 164, एससी के लिए 77 है और एसटी के लिए 44 और ईडब्ल्यूएस 55। देख लीजिए दोस्तों, आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो और आपके कितने चांसेस बनते हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इस एग्जाम के अंदर, किस प्रकार से आप ड्राइवर बन सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर बन सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपका होगा पीईटी। पीईटी में क्या होता है? रनिंग वगैरह होगा। उसके बाद में होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका चेस्ट वगैरह, वेट वगैरह नापा जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। उसके बाद में आपको ले जाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। देर आफ्टर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, और उसके लास्ट में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद में आपको कोलेटर्स ज्वाइनिंग लेटर इश्यू कर दिए जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए। पीईटी का आपका स्टैंडर्ड यहाँ पर है 1.6 किलोमीटर रेस होगी
जो 7.5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में लॉन्ग जंप है 11 फीट का, 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे आपको 11 फीट आपको अचीव करने के लिए। और हाई जंप है 3.5 फीट का, नॉर्मल जंप है, ज्यादा इसके अंदर हार्ड किया नहीं है, 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको इसको अचीव करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है कि उसको पीईटी पीएसटी से एग्जाम्प्ट रखा गया है। तो मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उनको पीईटी नहीं देनी है, उनको रनिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, वो जस्ट नॉर्मली वो पीएसटी के थ्रू गुजरेंगे, चेस्ट वगैरह नापे जाएगा उनका, एंड देन वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जब आप पीईटी क्रॉस कर लेते हो, पास हो जाते हो, उसके बाद में आपको ले जाया जाएगा पीएसटी के लिए, स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। कुछ रिलैक्सेशंस हैं जैसे गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा, उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्टेट्स के हैं उनकी हाइट रहेगी 162.5। आपका चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर नॉर्मल रहना चाहिए, और सांस भर के बाद में फुलाओगे आप चेस्ट को तो आपका एक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस के बारे में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली जो कैंडिडेट्स को फोकस करना है वो यही होगा, जो आपकी एग्जाम होगी वो होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर होगी, ठीक है। टोटल मार्क्स 100 मार्क का क्वेश्चंस पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होंगे, और 2 घंटे का टाइम है, ठीक है दोस्तों। 120 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, तो टाइम आपके पास में काफी रहेगा, इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। जो आपका एग्जाम होगा वो आएगा जीके में से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो 10 क्वेश्चंस आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। इजीली मतलब कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हिंदी के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको क्या है 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस प्रकार से आपका जो थ्योरी होगी वो 60 क्वेश्चंस होगी। थ्योरी के अंदर क्या होगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंटली आप जो ट्रैफिक साइंस वगैरह हैं, ड्राइविंग से रिलेटेड जितना भी मतलब आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन देख लो, बुक्स मिल जाएगी आपको, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो थ्योरी वाला नंबर है 60 नंबर का क्वेश्चंस, वो आपका ड्राइविंग से रिलेटेड ही आने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स जो पोस्ट है आपकी वो कांस्टेबल ड्राइवर की है, तो कांस्टेबल ड्राइवर से रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें पहुंचे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर आप अपना हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लीजिए, और उसके बाद में इसका प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है। वहां पर मतलब कि आपको ड्राइविंग करवाई जाएगी। अब जब हम हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फिर अपना कि पे लेवल क्या रहेगा आपका। तो पे लेवल 3 रहने वाला है। पे लेवल 3 के अंदर जो बेसिक पे का स्ट्रक्चर है वो रहेगा आपका 21,700 बेसिक पे रहेगा, वो मतलब कि 69,100, और इसके अंदर जब प्रमोशन होकर के आपका पे लेवल 8 तक जा सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। एडिशनल अलाउंस, ये तो आपकी बात कर रहा हूं मैं ओनली बेसिक पे की। एडिशनल अलाउंस आपको क्या क्या मिलेंगे, डियरनेस अलाउंस जो बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद में आपको राशन मनी अलाउंस मिलता है, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है आपको स्पेशल बॉर्डर एरियाज के लिए, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस जो भी प्रेजेंटली आपका 27% ऑफ द बेसिक पे चल रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एलटीसी मिलेगी आपको, मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली है इसके अंदर आपको, ठीक है दोस्तों। एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ एक्स सर्विसमैन है उनको मतलब कि पीईटी से एग्जेम्प्टेड रखा गया है, ठीक है। वो डायरेक्टली रिटन एग्जाम देंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे, मेडिकल होगा उनका, एंड देन वो क्वालिफाई होंगे ज्वाइन के लिए। सबसे बड़ी बात ये भी है एक्स सर्विसमैन के लिए कि 10% जो वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। तो अगर मान लो सपोज दैट एक्स सर्विसमैन नहीं पहुंचते हैं तो 10% वैकेंसीज वो वेकेट नहीं रहने वाली है, वो जनरल कैटेगरी के द्वारा जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा फिलअप की जाएगी। जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा वो बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स के अकॉर्डिंगली होगा। तो आप रिटन के ऊपर बड़ा फोकस कीजिए, जो ड्राइविंग से रिलेटेड जितनी भी आपको मिलती है नॉलेज वो आप गेन कीजिए और इजीली इसको क्वालिफाई कीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेना, सारी डिटेल्स फिलअप करना, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना, है ना। अगर आपको मान लो कि जनरल कैटेगरी का हो तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी 100 रुपीज की, वो आप पे कर दीजिए, और 6 नवंबर से पहले आप इसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है।
अभी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए पूर्णतया निःशुल्क है, लेकिन हमारे लिए एक प्रकार का मोटिवेशन है, जिससे हम और ज्यादा प्रयत्न करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचे हमारे इंफॉर्मेशन का। सब्सक्राइब करने से आपको सेम टाइम नोटिफिकेशंस मिल जाएगा अगर कोई भी इसमें कोई अपडेट आती है या न्यू वैकेंसीज आती है तो। ठीक है।